लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सेट क्या होता है। अब आपको आइडिया आ गया होगा। वहां पे मैंने एक टर्म यूज करी थी वेल डिफाइन, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था और मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर वेल डिफाइंड टर्म को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ मेंबरशिप ऑफ ए सेट। ठीक है, तो पहले इसको समझिए और इसका यूज है वेल डिफाइंड टर्म को समझने में। तो हमारे पास एक सेट है एस, मान लेते हैं मैंने एक सेट ले लिया एस और एक ऑब्जेक्ट है एक्स। अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स सेट एस में है तो मैं ऐसे बोलूंगा एक्स इज एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट एस। और कुछ बुक ऐसे भी बोल देती है एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, और कुछ बुक ऐसे भी बोल देती है सेट एस कंटेन्स एक्स। ठीक है, ये तो आपको ये मिलेगा या फिर ये रही। कब? अगर जब मैं ये बोलता हूं कि x जो है सेट S में है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है मेंबर है। तो x को हम क्या बोलेंगे कि मेंबर है किसका? सेट S का। ठीक है, और x हम ऐसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग करेगा किससे? सेट S से। और सेट S कंटेन x कब? जब x मेंबर है किसका? सेट S का। और उसका मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिखते हैं, ये मैथमेटिकल नोटेशन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि x जो है मेंबर है किसका? सेट S का। ठीक है, और रीड कैसे करते हो आप इसको? ऐसे रीड कर सकते हो कि x इज एलिमेंट और मेंबर ऑफ ए सेट S, या x बिलोंग टू सेट S, सेट S कंटेन्स x। सेम है, आप कैसे भी इसको रीड कर लीजिए। क्लियर? ये मैथमेटिकल है और ये इसको हम ऐसे रीड करते हैं। दोनों सब इक्विवेलेंट है, क्या आपका ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, हम कभी भी आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, सोचा होगा आपने, अरे सर मैक्स ऐसे भी तो बोल सकते हैं सेट एस इंक्लूड्स एक्स। सर हम ऐसे ही तो बोल सकते हैं। कैसे आया आपको ये फीलिंग? ऐसे आया क्योंकि सर एक्स जो है ना वो सेट एस में है, तो इंक्लूड कर रहा है उसको? नहीं, ये गलत है तरीका। इंक्लूड कभी नहीं बोलते मेंबर्स के लिए, कंटेन बोलते हैं हमेशा। क्या बोलते हैं? कंटेन्स। इंक्लूड आपका सबसेट के लिए यूज होगा, जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा थोड़ा आइडिया मेंबरशिप ऑफ ए सेट के बारे में। क्या कि अगर x जो है वो सेट S में है तो मैं बोलूंगा कि x जो है मेंबर है किसका? सेट S का। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट हो और वो उसका मेंबर ना हो, किसका? S का। मतलब मेंबर ना हो मतलब क्या है कि y ऑब्जेक्ट जो है वो सेट S में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि y इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट S। तो उसको हम कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे? ये उसका नोटेशन है। और रीड कैसे करेंगे? y इज नॉट एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट S। कब? जब y सेट S में नहीं होगा तब। y डज नॉट बिलोंग टू सेट S, ऐसा बोलोगे आप, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सेट S डज नॉट कंटेन y। कब? जब ये मेंबर नहीं होगा। अब मेंबरशिप क्या है? मतलब फिर मेंबरशिप वो है बेटा, मेंबरशिप ध्यान से सुनना क्या है, दोनों बातों को बोलती हो कि कोई ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जो ये बात बोल दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंबरशिप का काम यही बात बोलना कि ये करेगा, नहीं, उसको मेंबरशिप नहीं बोलते। मेंबरशिप उसको बोलते हैं जो क्लियरली ये बताता हो कि ये गिवन ऑब्जेक्ट इस सेट में होगा या नहीं होगा, दोनों बात बोलता हो, तब बोलेंगे कि मेंबरशिप जो है ना क्लियर है। यहां पे समझ में आया? तो थोड़ा सा और बात करते हैं कि आपने मान लेते हैं कोई सेट ले लिया A और ऑब्जेक्ट ले लिया X। अब मेंबरशिप का मतलब क्या है? आप ये बोल पाओ कि X बिलोंग करेगा सेट A से, या और
ये बोल पाओ कि नहीं करेगा। ठीक है, तो जब क्लियरली बोल पा रहे हो ना कि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो मतलब आपको क्या है कि मेंबरशिप ऑफ दैट सेट इज वेरी क्लियर। ठीक है, आप बता पा रहे हो कि ये इसका मेंबर होगा या नहीं होगा, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑफ ए सेट। ये बताना, दोनों बातें बताना कि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? एक बात वन वे नहीं बोलना है कि बिलोंग करेगा तो मेंबरशिप बोल रहा हूं मैं। मेंबरशिप का मतलब क्या है, आप क्लियरली बोल पाओ कि ये बिलोंग करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। और किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर किसी भी टाइम पे अगर ये ट्रू है, इसकी वैल्यू मतलब ये बात ट्रू है, एक्स बिलोंग करता है ए से, ये ट्रू है, ठीक है, तो ये क्या होगी उस टाइम पे, तभी फॉल्स होगी। क्या होगी? फॉल्स होगी। और अगर ये फॉल्स है किसी उस टाइम पे, तो ये उस टाइम पे क्या होगी? ट्रू होगी। दोनों में से एग्जैक्टली वन ट्रू होगी, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती और दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। तो क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली वन ट्रू होगी और वन फॉल्स होगी। दैट इज द मेंबरशिप ऑफ द सेट। आप क्लियरली बता पाओ कि ये बिलोंग करेगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो एनी गिवन एलिमेंट आइदर बिलोंग करेगा सेट से या फिर नहीं करेगा। इट डज नॉट बिलोंग टुगेदर, कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। हाँ, इनकी दोनों की ट्रूथ वैल्यू चेंज हो सकती है विद टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आज इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे बिलोंग कर रहा है, हो सकता है कि वो कल बिलोंग ना करे, ऐसा हो सकता है। कोई फैमिली थी और फैमिली आपका ज्वाइंट फैमिली थी और कल फैमिली क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो कल तो कर रहा था, उसका मेंबर था वो, आज उसका मेंबर वो नहीं है। लेकिन फिर भी कल भी आप ये बोल पाओगे, आज ये बोल पा रहे हो कि मेंबर है, तो ये ट्रू है। कल लेकिन क्या ट्रू है? कि मेंबर नहीं है। ठीक है, मेंबर नहीं है। तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब टाइम उस जिस टाइम पे ये ट्रू है तो उसी टाइम पे ये फॉल्स है। अगर किसी टाइम पे आगे जाके चेंज हो गई, ये फॉल्स होगी, तो उसी टाइम पे ये ट्रू होगी। फिर समझ में आया मैं ये कहना चाह रहा हूं? इफ टू सेट हैव द सेम मेंबर, आपने क्या किया, आपने देखा दो सेट बनाए, आपने उनको अलग अलग नाम दे दिया। एक सेट का नाम दे दिया आपने ए और दूसरे सेट का नाम दे दिया आपने बी। लेकिन आपने देखा कि सेट ए के अंदर जितने भी मेंबर हैं, बिल्कुल वही मेंबर जो है ना, जितने भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। ए और बी के दोनों, ए और बी में जितने मेंबर ऐसे हैं वो सब सेम है। वो क्या है? सब सेम है, पर आपने नेम तो अलग अलग दे दिया। तो क्या ये डिफरेंट सेट बना दिया आपने? नहीं, नेम से डिफरेंट सेट नहीं बनते। किसी भी सेट की आइडेंटिटी है उसके एलिमेंट। अगर दो सेट के एलिमेंट सेम हैं तो वो दोनों सेम सेट हैं। दोनों क्या है? वो सेम सेट है और इक्वल सेट है। क्या? वो इक्वल सेट है। और उसको मैथमेटिकली डिनोट क्या करते हैं? ऐसे, ए इज इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी मतलब सेट ए जो है और बी दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है? कि दोनों के मेंबर सेम है। ठीक है, और ए सेट में कंटेन अनदर सेट। यस, मैंने क्या बोला है कि कैंटर सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, और उसमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया कि क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जब डिफाइन ही नहीं किया है, आगे भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ा, तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट बन सकती है। हाँ, तो एक सेट जो है वो भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल। और अगर सेट ऑब्जेक्ट बन गया तो वो किसी दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है। यस, तो ऐसा हो सकता है कि सेट ए वो एलिमेंट हो किसका? सेट बी का। एक सेट ए दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है क्लियरली, तो एक सेट भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। इस सेट में कंटेन इटसेल्फ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है। तो अगर ये बात ऐसे है तो ये बात भी सही हो सकती है कि कोई भी सेट खुद का एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। और अब एक सेट बनाया और उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है आपने किसी कंडीशन पे एक सेट बनाया और उसमें कोई भी नहीं आ पाया, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? जिससे कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट, और क्या बोलेंगे इसको? वॉइड सेट।
और एम्प्टी सेट। ए सेट में कंटेन नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। नल सेट और वॉइड सेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो इसमें क्या समझ में आया आपको? मेंबरशिप ऑफ ए सेट क्या है? मेंबरशिप ऑफ ए सेट ये है कि आप क्लियरली बता पाओ कि भाई कोई ऑब्जेक्ट दिया मैंने आपको, आप बता पाओ क्या कि भाई ये से बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब समझ में आएगा वेल डिफाइन क्या होता है। अब वेल डिफाइन ये हो जाएगा आपको क्लियरली, ए कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ फॉर एवरी गिवन ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट दो, आप यू कैन टेल इफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दिस कलेक्शन और नॉट। आप क्लियरली ये बता पाओ कि ये बिलोंग करेगा या नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, तो वो कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कब हो, कोई सेट सॉरी कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होता है? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें और हम क्लियरली ये बता पाए कि ये से बिलोंग करेगा इस कलेक्शन से या नहीं करेगा, तो वो कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और सेट में मेंबरशिप क्लियर है, बिल्कुल आप क्लियरली बता सकते हो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कि बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, मैं करवा के आ चुका हूं। तो सेट हमेशा क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। बट कलेक्शन जो है ना, कुछ कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होते, कुछ कलेक्शन क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो वो कलेक्शन जहां आप क्लियरली बता पाओ कि भाई ये मेंबर होगा या नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो कलेक्शन क्या होंगे? वेल डिफाइन होंगे। और जहां पे आप नहीं बता पाओ, मैं एग्जांपल कराऊंगा, कई बार आप बता ही नहीं पाओगे कि ये इसका मेंबर होगा कि नहीं होगा, तो वो कलेक्शन जो है ना वो क्या नहीं होंगे? वेल डिफाइन नहीं होंगे। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से आपको वेल डिफाइंड टर्म का मतलब समझ में आ जाएगा और वहां से आपको बहुत एक अच्छा आइडिया आएगा क्या कि भाई कौन सा जो है वो कलेक्शन है और कौन सा सेट है। ठीक है, एक बात तो वो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो देखोगे आप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि अबाउट ये कलेक्शन है, ये सेट है, इसके बारे में। ठीक है।